गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई विश आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं सुनाने वाली हूँ एक कहानी जो कि है हमारे बांके बिहारी की, जो कि बहुत ज़्यादा बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है। मतलब आपको सुनकर बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा, बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी आपको ये कहानी। क्योंकि ये बिहारी जी की है। और अगर आपको ये स्टोरी, ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। मेरे चैनल पर नए आए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो पास में बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना। और अगर आपको वीडियो सच में पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक राजा ने भगवान कृष्ण का एक मंदिर बनवाया और पूजा के लिए एक पुजारी को लगा दिया। पुजारी बड़े भाव से बिहारी जी की सेवा करने लगे। अच्छा, किसको ऐसा लगता है कि उसे ऐसा मौका मिले कि उसे बिहारी जी की सेवा करनी पड़े? हाँ, भले कोई मंदिर नहीं बनवा पाए, ज़रूरी तो नहीं है कि नहीं हम मंदिर बनवाएं या कुछ बड़ा कर पाएँ, शायद से ना कर पाए, लेकिन ये इच्छा तो सबकी होती है कि एक बार ज़िंदगी में ऐसा मौका ज़रूर आए, जो एक बार आपको बिहारी जी की सेवा करने का मौका मिले। तो किसको लगता है कि हमें बिहारी जी की सेवा करनी है? भले वो एक मौका दे, सिर्फ एक मौका दे, लेकिन हाँ, एक बार ज़िंदगी में ये मौका ज़रूर दे कि हाँ, हम बिहारी जी की सेवा करें। चाहे वो कोई भी सेवा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर हाँ, एक बार ऐसा मौका आए हमारी ज़िंदगी में कि हम बिहारी जी की सेवा करें। जैसे कि यार, हमें लगे हमने अपनी ज़िंदगी में कोई एक इतना अच्छा काम किया है कि शायद जो बिहारी जी ने हमें ज़िंदगी दी है वो हमारी ज़िंदगी, जो उन्हें हमारी ज़िंदगी का जो उद्देश्य है वो पूरा हो गया, हमारा जीवन सफल हो गया। तो ऐसा किसे लगता है? हमें तो ज़रूर लगता है कि हमें ऐसा मौका मिले, शायद इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम करेंगे, पर एक मौका ऐसा ज़रूर तलाशेंगे कि हमें एक बार बिहारी जी की जो सेवा करने का मौका मिले। तो जो पुजारी थे वो बिहारी जी की सेवा में लग गया। तो बिहारी जी की पूजा अर्चना करते करते, उनकी सेवा करते करते पुजारी जी जो थे उनकी उम्र बीत गई। राजा रोज़ एक फूलों की माला सेवक के हाथ से भेजा करता था। पुजारी वह माला बिहारी जी को पहना देते थे। जब राजा दर्शन करने आता था तो पुजारी वो माला बिहारी जी के गले से उतार कर राजा को पहना देते थे। अच्छा, काफ़ी सारे लोगों ने देखा होगा कि बिहारी जी के मंदिर में कोई बड़ा जाता है, मान लो कोई पॉलिटिशियन जाता है, लाइक कोई नेता जाता है, या फिर कोई बड़ा पैसे वाला पहुंच जाए, कोई भी नामी इंसान पहुंच जाता है, तो हमारे बिहारी जी के गले में जो माला होती है वो निकाल कर जो भी बड़ा व्यक्ति, नामी व्यक्ति पहुंच जाता है, उसको सम्मान के लिए, उसको एक बिहारी जी के आशीर्वाद के लिए उसको वो माला पहनाई जाती है और वो कुछ उड़ाया भी जाता है, पटका टाइप का। ये आज भी हमारे बिहारी जी के मंदिर में ऐसा होता है और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर किसी को नहीं मिलता, हमको तो नहीं मिलता शायद, क्योंकि मैं तो आज तक की गई नहीं हूँ। पर हाँ, हर किसी को ये मौका नहीं मिलता है कि आपको बिहारी जी के गले की पड़ी हुई माला अगर हमारे गले में डाल दी जाए, तो इतनी बड़ा सौभाग्य है ये कि कोई सोच नहीं सकता। इसका सौभाग्य नहीं है, ये बहुत बड़ा वाला सौभाग्य है कि हाँ, हमें बिहारी जी की गले की माला पहनाई जाती है। जिसको पहनाई जाती है उसको इतना शायद कुछ लोगों को समझ में आता है, कुछ लोगों के लिए ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं, जहाँ भी जाते हैं उन्हें ये मौका मिलता है तो शायद उनको इतना वो नहीं होगा, लेकिन जिन्हें नहीं मिलती है, हम जब देखते हैं तो हमें लगता है कि यार, इनकी किस्मत कितनी अच्छी है कि इन्हें ये मौका मिला। खैर, टॉपिक से भटकना नहीं है, कहानी पर ही आ जाते हैं अपनी। तो जब राजा दर्शन करने आता था तो पुजारी वो जो माला थी वो बिहारी जी के गले से उतार कर राजा को पहना देते थे। यह रोज का नियम था। एक दिन राजा किसी वजह से मंदिर नहीं जा सका। उसने एक सेवक से कहा, माला लेकर मंदिर जाओ और पुजारी से कहना कि आज मैं मंदिर नहीं आ पाऊंगा। अब सेवक ने जाकर माला पुजारी को दे दी और बता दिया कि आज महाराज का इंतज़ार ना करें वे। सेवक वापस आ गया। अब पुजारी ने माला बिहारी जी को पहना दी। फिर उन्हें विचार आया कि आज तक मैं अपने बिहारी जी की चढ़ी माला राजा को ही पहनाता रहा। कभी ये सौभाग्य मुझे नहीं मिला कि मैं कभी भी अपने बिहारी जी की चढ़ी हुई माला, बिहारी जी हमारे जो माला पहनी है वो माला मैं उतार कर कभी उनसे पहन पाता, क्योंकि वो हमेशा राजा पहनते थे, वो उन्हें
जो पुजारी थे वो हमेशा राजा को वो माला जो थी पहना दिया करते थे। तो पुजारी जी ने सोचा कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब रूठ जाए, यानी कि ये जो जीवन है इसका कोई पता ही नहीं है कि कब कौन सा दिन जीवन का अंतिम दिन हो। तो आज मेरे प्रभु ने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है कि राजा आज आएंगे ही नहीं, तो क्यों ना माला मैं पहन लूँ। अब ये सोचकर पुजारी जी ने जो बिहारी जी के गले से माला उतार कर स्वयं पहन ली। इतने में सेवक आया और उसने बताया कि राजा की सवारी बस मंदिर में पहुंचने ही वाली है। अब ये सुनकर तो पुजारी कांप गए। उन्होंने सोचा अगर राजा ने माला मेरे गले में देख ली तो मुझ पर क्रोधित होंगे। अब इस डर से उन्होंने अपने गले से माला उतारकर बिहारी जी को फिर से पहना दी। अब जैसे ही राजा दर्शन को आया, पुजारी ने नियमानुसार फिर से वह माला उतार कर राजा के गले में पहना दी, जैसा वो हमेशा करते थे। तो जब पुजारी माला पहना रहे थे तभी राजा को माला में एक सफ़ेद बाल दिखा। अब राजा को सारा माजरा समझ में आ गया कि पुजारी ने माला स्वयं पहन ली थी और फिर निकाल कर वापस डाल दी होगी। अब पुजारी ऐसा छल करता है, यह सोचकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने पुजारी से पूछा, पुजारी जी यह सफ़ेद बाल किसका है। अब पुजारी जी को लगा कि अगर सच बोलता हूँ तो राजा दंड दे देंगे, इसलिए जान छुड़ाने के लिए पुजारी ने कहा, महाराज यह सफ़ेद बाल तो बिहारी जी का है। अब तो राजा गुस्से से आग बबूला हो गया कि ये पुजारी झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। भला बिहारी जी के बाल भी कभी सफ़ेद होते हैं। राजा ने कहा, पुजारी अगर यह सफ़ेद बाल बिहारी जी का है तो सुबह श्रृंगार के समय मैं आऊँगा और देखूंगा कि बिहारी जी के बाल सफ़ेद हैं या काले। अगर बिहारी जी के बाल काले निकले तो आपको फांसी हो जाएगी। राजा हुक्म सुनाकर चला गया। अब पुजारी रोकर बिहारी जी से विनती करने लगा कि प्रभु मैं जानता हूँ आपके सम्मुख मैंने झूठ बोलने का अपराध किया है, कि ये गलत है कि भगवान सामने थे और पुजारी ने फिर भी झूठ बोला, तो ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ा अपराध किया है। उससे भी बड़ा अपराध जो किया वो ये किया कि अपने गले में डाली माला मैंने दोबारा से आपको पहना दी। आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो गया, आपकी सेवा करते करते मैं बूढ़ा हो गया। यही लालसा रही, यही हमेशा एक लालच रहा कि कभी आपको चढ़ी माला पहनने का, मतलब जो हमारे बिहारी जी माला धारण करे हैं, जो माला पहनी हैं, वो माला पहनने का सौभाग्य मुझे भी मिले। इसी लोभ में यह सब अपराध हुआ। मेरे ठाकुर जी पहली बार यह लोभ हुआ है मुझसे, और ऐसी विपत्ति आ पड़ी है मेरे नाथ। अब नहीं होगा ऐसा अपराध, अब आप ही बचाइए, नहीं तो कल सुबह मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। पुजारी जो थे वो सारी रात रोते रहे। सुबह होते ही राजा मंदिर में आ गया। अब उसने कहा कि आज प्रभु का श्रृंगार मैं स्वयं करूँगा। अब इतना कहकर राजा ने जैसे ही मुकुट हटाया बिहारी जी का तो वो हैरान रह गया। बिहारी जी के सारे बाल जो थे वो सफ़ेद थे। राजा को लगा पुजारी ने जान बचाने के लिए बिहारी जी के बाल रंग दिए होंगे। अब गुस्से से तमतमाते हुए उसने बाल की जांच करनी चाहिए, बाल असली है या नकली। यह समझने के लिए उसने जैसे ही बिहारी जी के बाल तोड़े, बिहारी जी के सर से खून की धार बहने लगी। राजा ने प्रभु के चरण पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगे, मुझसे पाप हो गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये मैंने क्या अनर्थ कर डाला। तभी बिहारी जी की मूर्ति से आवाज़ आई कि राजा तुमने आज तक मुझे केवल मूर्ति ही समझा, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए मूर्ति ही हूँ। पुजारी जी मुझे साक्षात भगवान समझते हैं कि श्रद्धा की लाज रखने के लिए आज मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े, व रक्त की धार भी बहानी पड़ी तुझे समझाने के लिए। ये कहानी किसी भी पुराण में नहीं लिखी है। ये कहा जा सकता है कि ये कहानी सच्ची है 100%, क्योंकि सबको पता है कि हमारे जो बिहारी जी हैं वो इतने ज़्यादा चमत्कार करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वृंदावन में ही ऐसा हो। आप अपने से देखिए, आप कहीं पर भी रहते हो, कहीं पे भी अगर आप अपने बिहारी जी से लगाव रखते हो, उनसे प्यार रखते हो, तो आज भी चमत्कार भी होते हैं और सुनते भी हैं। और यार हम सोचते हैं, मतलब ऐसा हमें ऐसा भाव रहता है कि
कुछ कहानी ऐसी हैं आप सुनो, जैसे कि प्रहलाद भक्त की, अगर आप भक्त चरित सुनोगे तो प्रहलाद की कहानी है, मीराबाई की कहानी है, मतलब ऐसी पता नहीं कितनी नामी कहानी है जो हम सुनते हैं कि ऐसा चमत्कार हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। पर ये भी हकीकत है कि अभी कलयुग में, अभी इस टाइम पे आपको रोज़ कोई ना कोई चमत्कार हमारे बिहारी जी का ज़रूर मिलेगा। अगर हमें अपने भगवान पे विश्वास है तो आप एहसास करोगे कि वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं 24 घंटे, शायद वो हमें एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते हैं। ऐसा मेरा तो मानना है ऐसा कि हाँ, 24 घंटे बिहारी जी मेरे साथ रहते हैं, मेरी बात को सुनते हैं, समझते हैं। और जो बिहारी जी के भक्त चरित्र है, अगर आप वो अलग से पुस्तकें आती हैं, किताबें आती हैं, जब आप वो लोगे, खरीदोगे, उन्हें पढ़ोगे, उसमें सारी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सच्ची होती हैं। मतलब शायद कोई गिनती नहीं लगा सकता है, क्योंकि कुछ कथाएं, कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो छाप दी जाती हैं किताबों में, जो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, प्रसिद्ध हो जाती हैं, लेकिन रोज़ इतने चमत्कार होते हैं कि शायद मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कितनी छापेंगे लोग, कितना शायद जितना। वैसे हम सुनते हैं कोई ना कोई रोज़ नई कहानी हमें सुनने को मिलती है। आप कहीं पर भी जाओ, किसी भी व्यक्ति के मुंह से सुनोगे ना तो एक अलग कहानी मिलेगी आपको। मतलब इतने चमत्कार हैं बिहारी जी के कि शायद से हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। खैर, कहते हैं ना कि समझो तो देव नहीं तो पत्थर, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि ये पत्थर हैं। मतलब काफ़ी लोग हैं अभी दुनिया में। हाँ, सच है कि दुनिया में इतने सारे लोग पड़े हैं ना कि शायद यार आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हम किसे किसे समझाएं। सबको छोड़ दो, लड्डू गोपाल को ले लो तो अभी भी सबको लगता है कि यार ये तो पीतल के हैं, क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा। आप बाहर लेकर जाओगे तो दुनिया ऐसे देखेगी। मतलब सच में ऐसा होता है कि मंदिर वगैरह का मैं नहीं कह सकती, आप वृंदावन जाओगे वहाँ पे तो खैर सबके पास, अगर आप अलग कहीं जगह रहते हो, आप काफ़ी सारे लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं आप लड्डू गोपाल को घर में ही रखो, आप बाहर क्यों लेकर आए हो, ये तो मंदिर में अच्छे लगते हैं। यार क्या करना है आपको दूसरों की लाइफ से, ना आप अपनी लाइफ से मतलब रखो। लेकिन नहीं, और काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस चीज़ को माइंड कर जाते हैं कि लोग कहते हैं कि हो लड्डू गोपाल को बाहर लेकर आए हो, या ये देखो लेकर जा रहे हैं। या फिर क्या होता है, कुछ लोगों को तो एम्बैरसिंग फील हो जाती है कि मतलब मैं बाहर लेकर नहीं जाना, मुझे तो क्यों नहीं लेकर जाना, वो अपनी फैमिली है, मेरे लिए क्या है वो चीज़ इंपॉर्टेंट होनी चाहिए ना। अब दूसरे जो मानते हैं उनको मानने दो, पर आप जो मानते हो वो मानो, क्योंकि दो लोगों के बीच का रिश्ता है ना। आपके लड्डू गोपाल से आपका क्या रिश्ता है ये सिर्फ आप जानते हो, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब हमारे घर में लड्डू गोपाल है तो हमें मतलब एक रिश्ता उनसे बनाना चाहिए, चाहे वो आप कुछ भी बनाओ। तो वो रिश्ता वो जानते हैं और आप जानते हो, तो दुनिया को आपको पता है कि मैं दिखावा नहीं कर रहा, आपको पता है मैं दिखावा नहीं कर रही हूँ, तो आप अपने से मतलब रखो। दुनिया को जो सोचना है सोचने दो, वो जो मानते हैं वो उनकी थिंकिंग है, हम जो मानते हैं वो हमारी थिंकिंग है। तो बस ऐसे ही अपना प्यारा सा रिश्ता बनाते रहो भगवान जी से। अब आई विश ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी आप लोगों को, और प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी है, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे।